भाइयों और बहनों, सुन लिया आपने, 2026 आ गया है। एआई ने दुनिया संभाल ली है, रोबोट्स ने ड्राइवर की जगह ले ली है और आप अभी भी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पर रोने वाले हो। आज मैं आपको सच बताऊंगा, वो सच जो आपके कॉलेज वाले नहीं बताते, वो सच जो आपके फादर को भी पता नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं 2026 के टॉप 5 बेकार या आप यूजलेस कह लीजिए ऐसी डिग्रीज के बारे में। ये डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे हम PLFS भी बोलते हैं, 2025 का, और इंडिया एम्प्लॉयर फोरम की रिपोर्ट का। अगर आप इन डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो समझ लो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि पढ़ लिख कर भी ओला चलाने का कोटा रेडी है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा रियलिटी का। 2025 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 3.2% था। लगता है अच्छा है, लेकिन रुको, ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो 15 से 29 या 15 to 29 साल के जो बच्चे हैं, उनका ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% है। और अगर आप हाईली एजुकेटेड हो, लाइक सेकेंडरी से ऊपर, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 6.5% है। चांस है कि आप घर पर बैठे होगे। लेकिन मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूजलेसनेस की बात। मतलब 88% इंडियन ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं हैं। डिग्री लेके हाथ में तुम कॉल सेंटर में भी नहीं लग पाओगे, क्योंकि तुम्हें एक्सेल नहीं आता। सबसे पहले हम बात करते हैं उस डिग्री की जो कि मोस्टली हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है ट्रेडिशनल आर्ट्स, हिस्ट्री और प्योर लिटरेचर। बेटा, अगर आपको लगता है 2026 में उर्दू अदब या संस्कृत व्याकरण पढ़कर आप माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करोगे, तो आप गलत प्लैनेट पर हो। ये डिग्री बहुत खूबसूरत है, ज्ञान बढ़ाता है, लेकर करोगे क्या? डेटा कहता है सिर्फ 12% हाई कॉम्पिटेंसी जॉब्स बची हैं, बाकी 88% में वो भी सर्वाइवल एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आपको 15 से 20 हजार में कोई बैक ऑफिस का काम मिलेगा, वो भी अंकल के यहाँ। 2026 में AI लिखना भी सीख लेता है। अगर आपके पास डाटा एनालिसिस या डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन नहीं, तो आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में 6.5% का हिस्सा बनोगे। नेक्स्ट डिग्री है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉमर्स विदाउट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। सुनकर दुख होता है, पापा के ज़माने में BCom मतलब बैंक की नौकरी। 2026 में BCom मतलब चाय की टपरी पे डाटा एंट्री। आप समझते हो कितने BCom वाले निकलते हैं इंडिया में? करोड़ों। और उनमें से कितनों को रेलेवेंट जॉब मिलती है? वो है 8.25%। हाँ, SRCC जैसे कॉलेज के लिए छोड़ दो, उनका एवरेज पैकेज 13.79 LPA है। लेकिन भाई वो टॉप 1% हैं। अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी से हो और आपने CA, CS, CMA या कोई स्किल सर्टिफिकेशन नहीं किया, तो आपकी डिग्री यूजलेस ही मानी जाएगी। एम्प्लॉयर्स अब पूछते हैं टैली में कितना काम, प्रैक्टिकल आता है, GST फिलिंग आती है, नहीं आती तो निकल लो।
23.6% लोगों को ही सैलरीड जॉब्स मिल पा रही हैं, बाकी तो अपना बिजनेस या जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं वो करते हैं या फिर खेती किसानी में लग जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी डिग्री की तरफ, दैट इज ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस से। सिविल, मैकेनिकल और नॉर्मल कंप्यूटर साइंस जो कोडिंग नहीं सिखाता, तो उसमें आप सुन लीजिए कि 2026 का आईटी सेक्टर 2022 जैसा नहीं रहा। कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट गिर रहे हैं, मास हायरिंग बंद हो चुकी है। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि आपको एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड आता हो, लेकिन आपने कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग की वो 1980s वाली किताब पढ़ ली, बेकार। आज फ्रेशर्स को लगता है डिग्री ले ली है, जॉब मिल जाएगी, नहीं। स्किल गैप इतना खतरनाक है कि कंपनीज बोल रही हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स और सर्टिफिकेट्स ही मैटर करते हैं, डिग्री का कोई मोल आज की डेट में नहीं बचा है। तो अगर आप टीयर 2 कॉलेज से मैकेनिकल कर रहे हो तो समझो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो, वरना घर पर बैठ जाइए। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट 2 डिग्रीज की, जो कि हैं लॉ एंड जेनेरिक एमबीए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलएलबी या लॉ की, वो भी बिना इंटर्नशिप के। देखो, लॉ में पैसा है, लेकिन डाटा बता रहा है कि 65.7 अनएम्प्लॉयड यूथ एजुकेटेड है, क्योंकि कोर्ट में डिग्री नहीं, कनेक्शन और एक्सपीरियंस चाहिए। आज 5 लाख लॉयर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, सिर्फ 10% ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेरिक एमबीए की। हाँ भाई, वो एमबीए जो आपने बीकॉम के बाद कर लिया बिना कोई वर्क एक्सपीरियंस के, वो भी 2 लाख फीस देकर। इंडस्ट्री अब थक गई है, फ्रेशर एमबीए से आप क्या मांगेंगे, क्या करोगे? 2026 में एम्प्लॉयर्स चाहते हैं स्पेशलाइजेशन, डाटा एनालिस्ट, एआई इन फाइनेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका एमबीए मार्केटिंग या एचआर में है तो आप वही हो जो कस्टमर सपोर्ट में बैठेगा। इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जितना ज़्यादा है कि 24% रिक्रूटर्स बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। एट द एंड अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों, ये वीडियो सुन के दुखी मत हो। सच ये है कि डिग्री गारंटी नहीं है। PLFS 2025 बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो एडेप्टेबल हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ है सर्टिफिकेशन लो, मतलब एआई, डाटा, क्लाउड की डिग्री को पोर्टफोलियो में बदलो। नंबर 2, इंटर्नशिप करो, वरना डिग्री बेकार है। नंबर 3, लैंग्वेज सीखो, सिर्फ हिंदी, उर्दू या इंग्लिश नहीं, ग्लोबल स्किल्स चाहिए। अगर 2026 में आपको नौकरी चाहिए तो डिग्री मत दिखाओ, स्किल पोर्टफोलियो दिखाओ, नहीं तो वो 25% यूथ जो कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग का है, वो आप ही बनोगे। लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, अगर आपकी डिग्री ऊपर वाली है तो गाड़ी निकाल लो रैपिडो की। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस पर अमल करें, इस वीडियो से कुछ सीखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।